मोदी की पार्टी अब एक ऐसा प्लान बना चुकी है जो 2024 में गेम चेंजर होगा। अगले महीने से मोदी की पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए मुस्लिम मार्च शुरू करेगी। तारीख आ गई है, सीटों की पहचान कर ली गई है। जहां सबसे ज्यादा मुसलमान हैं वहां के लिए खास प्लान है। लोकसभा की ऐसी 60 सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है। मोदी की कौन सी टीम किस मुस्लिम मोहल्ले में ऑपरेट करेगी, कितने हजार मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिवेट करेगी, ये इन्फ्लुएंसर्स कौन होंगे, किन तबकों के होंगे, ये मुसलमानों तक मोदी का कौन सा मैसेज पहुंचाएंगे। मोदी का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। 24 में डिलीवरी की 100% गारंटी के साथ। मोदी की स्ट्रैटेजी से मौलाना फिलहाल अनजान है, मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन भी अनजान है। मोदी क्या करने वाले हैं 24 के लिए, मोदी का एक कौन सा मास्टर स्ट्रोक है, जो बातें मुसलमान इलाकों में पहुंचने वाली हैं, वो सारी बातें आपको एडवांस में बताते हैं। दो 2024 के लिए मोदी ने प्लान एम एक्टिवेट कर दिया है। किस लोकेशन पर क्या एक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा, किसका कैसे सिलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री ने सबका खाका रेडी कर लिया है। मुसलमान जोड़ो अभियान की डेट आ गई है। मोदी ने 10 मार्च की तारीख फिक्स कर दी है। 24 के लिए मोदी का मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा, इसे कौन कौन लीड करेगा, ये किन किन राज्यों को कवर करेगा, किन किन जिलों के मुसलमानों को टारगेट करेगा। मोदी की नजर ऐसी कितनी लोकसभा सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। हर लोकसभा सीट पर मुसलमानों को अपनी ओर खींचने के लिए मोदी ने किन इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट किया है, उनको क्या टास्क दिया है, फुल डिटेल आगे देंगे। हेडलाइन पढ़िए, शब्दों पर गौर कीजिए। भारत के पहले सेकुलर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैं। विरोधी मुसलमान वाला टेक्स्ट चिपकाकर मोदी पर नॉनस्टॉप अटैक करते हैं। मोदी के खिलाफ मुसलमान विरोधी वाला सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। यह गेम फिर शुरू हो गया है। मोदी के मुसलमान जोड़ो वाले अभियान से पहले अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को अभी से डराया जाने लगा है, फेक नैरेटिव घुमाया जाने लगा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पॉलिटिकल कैरेक्टर्स एक्टिव हो गए हैं। हिंदू मुसलमान वाला टेप अचानक ऑन हो चुका है। ये साल चुनाव के पहले साल है। हर चीज को एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि हम देखें। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। अब लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं है। अलग अलग लोकेशन पर मौलानाओं के मंच सज गए हैं। 24 का डर दिखाया जाने लगा है। मोदी से बचकर रहो, मोदी से दूर रहो, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। देख लीजिएगा सन 2024 के बाद क्या क्या होता है इस देश में। भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या, आदम की औलाद, मुसलमानों के पूर्वज आदम, हिंदुओं के पूर्वज आदम, ईसाइयों के पूर्वज आदम। अब अगर पूर्वज ही को पकड़ना है तो दामने आदम पकड़ो। दिल्ली से लेकर पटना तक लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन के बहाने मोदी हटाओ, मोदी को मुसलमानों से दूर भगाओ वाला प्रोजेक्ट भी एक्टिवेट हो चुका है। करके सेकुलरिज्म का ढंढोरा पीटा जाए और मुल्क के अंदर मुसलमानों की 600 साल पुरानी मस्जिदों को गिरा करके वहां मंदिर बनाए जाए। जबकि विरोधियों की परवाह किए बगैर मोदी मुस्लिम भाइयों को अपनी ओर खींच रहे हैं और मुस्लिम भाई भी मोदी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। 24 के लिए मोदी ने मुस्लिम भाइयों को जोड़ो वाले मेगा मिशन को फाइनल पुश दे दिया है। प्रोजेक्ट एम लॉन्च कर दिया है। 10 मार्च से बीजेपी मुस्लिम जोड़ो अभियान शुरू कर देगी। फेज 1 में 14 राज्य टारगेट पर होंगे। राउंड 1 में 64 जिलों पर मिशन मोड में काम होगा। बीजेपी ने तगड़ा प्लान रेडी किया है। नेशनल टीम बन चुकी है। राष्ट्रीय प्रभारी भी सेलेक्ट हो चुके हैं। स्टेट लेवल पर टीमें बनाई जा रही हैं। बीजेपी की नेशनल और स्टेट लेवल की टीम प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर आगे का प्लान एग्जीक्यूट करेंगी। सवाल यह है कि मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से जोड़ने के लिए उन्हें 24 में मोदी का कोर वोटर बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है। पहले आपको इसका जवाब देते हैं।
बीजेपी ने उन जगहों की पहचान की है जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इसके लिए 60 लोकसभा सीटों को आइडेंटिफाई किया गया है। यहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इन लोकसभा सीटों में 5000 ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग बीजेपी के नहीं होंगे, अलबत्ता वो होंगे जिन्हें मोदी सरकार की वेलफेयर पॉलिसीज का फायदा हुआ है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट कोई भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग ऐसे होंगे जो समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। यानी इस मेगा मिशन के तहत बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम समुदाय से जुड़े ऐसे लोगों को तलाशेगा जो मोदी सरकार के मैसेज को सबसे अच्छे तरीके से मुस्लिम भाइयों के बीच, मुस्लिम मोहल्लों में डिलीवर कर सके। मुस्लिम भाइयों को जोड़ने वाला मोदी का प्लान फुल प्रूफ है, लेकिन मोदी के दुश्मन अभी से एक्टिव हो गए हैं। मुसलमानों के दिमाग को हाईजैक करने वाला प्रयोग शुरू है। इस प्रयोग का पहला चैप्टर कुछ घंटों पहले दिल्ली में खुला और इस चैप्टर को पढ़ने वाले किरदार थे सीपीआईएम की वृंदा करात और आरजेडी के मनोज झा। दीवार पर पोस्टर दिल्ली दंगों वाला था, जुबान पर नैरेटिव हेट मोदी वाला था। वृंदा करात आई तो थी दिल्ली दंगों का दर्द बांटने, लेकिन माइक ऑन होते ही उन्होंने मोदी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया और बात खत्म करते करते उसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट डाल दिया। ऐसे कुछ शरारती तबके हैं वहाँ जो हर मंगलवार को एक मंदिर से निकल के हनुमान जी के नाम से वहाँ इस प्रकार के जत्थे निकालते हैं और ऐसे भड़काने वाले स्लोगन देते हैं। ये जो सब हो रहा हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम चीजें जो अभी हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये साल चुनाव के पहले साल है, हर चीज को एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि हम देखें। वृंदा करात ने बड़ी चालाकी से अपने भाषण में 2024 वाला एजेंडा फिट करके ऑडियंस के सामने परोस दिया। ये तक कह दिया कि हर मंगलवार को दिल्ली के हनुमान मंदिर से उपद्रवी निकलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उकसाने वाली बातें बोलते हैं। वृंदा करात के दावों की सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उसी मौजपुर चौक पर पहुंचे जहां से इस इलाके में दंगों की शुरुआत हुई थी। इसी मौजपुर चौक पर करीब 100 साल पुराना एक हनुमान मंदिर है जो सड़क के बीचों बीच है। यह मंदिर भी दंगों का शिकार हुआ था। जख्म आज भी ताजा हैं, लेकिन वृंदा करात के दावों के उलट यहाँ की सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ सिर्फ पूजा पाठ होता है, भड़काऊ नारेबाजी नहीं होती। वृंदा करात का यह कहना है कि हर मंगलवार को लोग मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो इस तरीके के नारे लगाते हैं जिससे कहीं ना कहीं परेशानी होती है और लोग भड़कते हैं। ऐसे नारे लगाए जाते हैं। हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आज मंगलवार का दिन है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि लोग आखिरकार क्या कुछ कर रहे हैं। ये मंदिर है, यहाँ का प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर है और मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, पूजा यहाँ पर की जाती है और पूजा करने के बाद लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हुए कोई आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं या भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं? नहीं, इस तरह की किसी तरह कोई नारे वगैरह, कोई भड़काऊ भाषण या किसी भी तरह की ऐसी कोई बात ना मंदिर में होती है ना मंदिर के बाहर इस तरह की कोई बात नहीं होती है। वृंदा करात, उनका ये कहना है कि मंगलवार के दिन जो नॉर्थ ईस्ट दंगे हुए थे 3 साल उसको हुए, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि लोग मंदिर से निकलते हुए भड़काऊ नारे लगा देते हैं कुछ शरारती तत्व। इस तरीके की जो बात कही गई है ये बेबुनियाद है, इस पे कोई किसी तरह का कोई निराधार है, बेकार बात है ये। कि 2024 की इलेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये राजनीतिक बयान है उनका। इस बयान को इसी तरीके से लेना चाहिए। जो उन्होंने ये बयान दिया है, ये बयान उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अब हिंदू जाग गया है, लोग एक तरफ हो गए हैं। उनको पता है कौन हिंदुओं के लिए आज तक करता था और कौन नहीं करता था। आप ये देखिए, अगर आज की तारीख में 2024 तक इस तरह के बयान भी आने हैं और ये बयान आने का सीधा सीधा एक ही मतलब है कि वो अपनी धार्मिक लाइन जो है उसको एक्टिव करना चाह रहे हैं। अगर जय श्री राम के नारे वाली बात है तो मंदिर के अंदर तो थोड़ा बहुत उद्घोष होता ही है, बट मंदिर के बाहर ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी जिसको ये बयान दे रहा है वो केवल राजनीति के उद्देश्य से वो बयान दे रहा है। आपने उन नेता से पूछा, वो यहाँ हर मंगलवार आते हैं, खुद वो हर मंगलवार को यहाँ आते हैं और उन्होंने कौन से ऐसे लोगों को देखा है, तो उन्होंने उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? सामने पुलिस चौकी है, वो उसी टाइम एक्शन लेते कि यहाँ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, वो हैंड टू हैंड पकड़ते उन लोगों को और ले जाते। वो यहाँ खुद आए हैं, उन्होंने भाषण तो वहां बैठ के दे दिया, बट वो क्या यहाँ खुद आके लाइव उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट देखी यहाँ क्या हो रहा है।
वृंदा करात के झूठे नैरेटिव की पोल खुल गई। अब एक दूसरे किरदार की बात करते हैं, यानी आरजेडी के सांसद मनोज झा। मनोज कुमार झा की सियासी स्क्रिप्ट अमूमन मोदी फांसीवादी है, देश में तानाशाही है के इर्द गिर्द ही घूमती है। कुछ दिनों पहले तक यह संसद के बाहर अडानी वाला पोस्टर दिखा दिखाकर मोदी पर हमलावर थे, और अब 2024 के लिए ये वही हिंदू मुस्लिम वाली स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। मनोज कुमार झा के बयान की टाइमिंग इसलिए नोट करने वाली है क्योंकि 10 मार्च से मोदी मुसलमानों को जोड़ने वाले मिशन पर निकलने वाले हैं, और उससे ठीक पहले विरोधी नासिर और जुनैद के बहाने मोदी के खिलाफ मुसलमानों को डराने वाला, बहकाने वाला प्रोग्राम एक्टिव कर चुके हैं। हम बीजेपी को हटा करके, मोदी जी को हटा करके एक दूसरे मोदी तो नहीं लाएंगे ना। अक्सर भी देखता हूं लोग साफ तौर पर मुसलमान नाम लेने से बचते हैं, अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, अब लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं रहा। अभी भरतपुर में हुआ, मैं देख रहा हूं लोग नाम नहीं ले रहे हैं। साहब बोलो ना, नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व, वो सब काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं चाहिए। हाँ, आप कुछ फैसले ले सकते हैं, और वो फैसले हम नहीं ले रहे हैं। हम वो फैसले इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि जो डर भाजपा फैलाना चाहती थी, आपने उस डर को अंगीकार कर लिया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अंगीकार कर लिया। मनोवैज्ञानिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं, सामाजिक रूप से हम इस देश को हार रहे हैं। इस मुल्क की जो तामीर थी, हम उसको खो चुके हैं। जिस मुल्क में नाम लेने से पहले किंतु परंतु करना पड़े, एक जुनैद के साथ एक पंकज को जोड़ना पड़े, अरे पंकज के लिए भी बोलो, जुनैद के लिए भी बोलो। ये मुल्क किसी पॉलिटिकल पार्टी की कस्टडी में हमेशा के लिए नहीं है। चुनाव होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। अमृत काल इस देश के लिए हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अमृत हमेशा के लिए नहीं है। हमने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े लीडरान देखे हैं जो कहां दफन हो गए, आज कोई नाम लेवा नहीं है। यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुस्लिम भाइयों को मोदी के नाम का डर दिखाने वाला कार्यक्रम सिर्फ मोदी विरोधी पॉलिटिकल मोर्चे ने खोल रखा है। इस खेल को पर्दे के पीछे से मौलानाओं की टोली ने भी एक्टिवेट कर दिया है। एक मौलाना 2024 वाली स्क्रिप्ट लेकर बैठा है, दूसरा दिल्ली दंगों की कहानी सुना सुनाकर मुस्लिम मोहल्लों में भीड़ जुटा रहा है। देख लीजिएगा सन 2024 के बाद क्या क्या होता है इस देश में। हमारे भारत का संविधान एक तरफ और कुछ मनहूस और कुछ शरारती देश के दुश्मन के जहन और उनकी जो सोच है, स्कीम है, साजिश, वो एक तरफ। आपके खिलाफ, कुरान और शरीयत के खिलाफ यकसा सिविल कोर्ट आने वाला, हम और आप सोच नहीं सकते कि कितनी खतरनाक साजिश है। हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो? हम है ना, गालियां दो हमें, हमारे माँ बाप दादाओं को गालियां देते हो, सह लेंगे। दिल्ली वालों को तो आदत पड़ गई है फसादात सहने की। घर जलाए जाते हैं, तोड़ फोड़ दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। लेकिन अजमत इस्लाम और अजमत रसूल पर उंगली उठाओगे तो फिर हम अपने लुटे हुए घर और अपने कटे हुए बच्चे नहीं देखते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक जमीन पर बहाने को तैयार है। किसी के भौंकने से कुछ होगा नहीं, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और एक बात यह है, जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते। जो कांटे खाने की आदत रखते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो फजूल होते हैं उन्हें उसूल समझ में नहीं आते। और जिनके बाप दादाओं में खता होती है तो मेरे रसूल समझ में नहीं आते। ये कुछ भी नहीं, अभी कुछ मौलाना सामने आए हैं। कुछ हफ्तों का इंतजार कीजिए, जैसे जैसे 24 नजदीक आएगा वैसे वैसे ऐसे सैकड़ों मंच सजेंगे। सीए एनआरसी वाला टेप एक बार फिर से बजेगा। सब वैसा ही होगा, वैसा ही दिखेगा जैसा हिंट महाराष्ट्र के जलगांव के इस मुफ्ती ने दिया है।
एनआरसी के टाइम में मैंने कहा था, सीए के टाइम में मैंने कहा था कि तुम लोग हमको मुल्क से उठाने और मुल्क से भगाने की बात कर रहे हो। अरे मेरे ख्वाजा के ऊंट जब बैठे थे तो उस वक्त की हुकूमत मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को उठा नहीं सकी, तो हम तो ख्वाजा के बसाए हुए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह बोलो। अपन किसके बसाए ले? अरे बोलो बसाए हुए हैं। और वो आपने सुन लिया, आज भी हुकूमत मेरे ख्वाजा की है। आपने शायद सुना होगा, कुर्सी पर कोई भी बैठे, बोलो कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा। तो ऐसे कितने आए और कितने गए। तू भी आया, तू भी, अरे बोलो जाएगा। मेरे ख्वाजा को आज 800 साल हो गए, आज भी मेरे ख्वाजा का राज पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर, अरे बोलो है। दुश्मन आज भी आपकी हुकूमत दुश्मन है, लेकिन आप अगर अल्लाह के आशिक और नबी के सच्चे आशिक बन गए तो कोई हुकूमत हमारा रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं कर सकती। मोदी विरोधी ये प्रोग्राम किस लेवल का है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि इन दिनों जमीयत के अरशद मदनी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का राउंड लगा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पहला प्रयोग हुआ, दूसरे प्रयोग का लोकेशन था बिहार। मुसलमानों से ये कहता हूं कि आज की हुकूमतें जो कुछ कर रही हैं उससे फिरका परस्ती और आपस में नफरत इस तरीके पर उभर रही है कि नहीं कहा जा सकता कि कल को क्या होगा। मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं, मेरे और आपके ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़ मॉब लिंचिंग के मसाइल हैं। अभी चंद रोज़ पहले नासिर और जुनैद को ज़िंदा जला दिया गया और जलाने वाले के लिए हज़ारों आदमी खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि पकड़ा नहीं जा सकता। मुल्क की पुलिस भी उनको पकड़ने के अंदर नाकाम है, अपनी फहरिस्त से भी उनको निकाल दिया है। ये चीज़ मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 2024 में अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर मोदी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वो सारा सियासी समीकरण बदल कर रख देगा। ये बात मोदी के सारे विरोधियों को भी अच्छी तरह से पता है। तो क्या इसीलिए अरशद मदनी के मंच से बाबरी का जिक्र हुआ और क्या 24 को ध्यान में रखकर ही मुसलमानों के दिमाग में अरशद मदनी ने राम मंदिर वाला नैरेटिव फिट किया? आज आपके हाथ में ताकत है। आप ये समझते हैं कि जिस मस्जिद को चाहें आप ले लें, जिस तरह चाहे ले लें। आपने जिस मस्जिद को लिया है वहां भी ठोकर खाई है। हम जानते हैं मसला ये था कि जिस जगह बाबरी मस्जिद बनी है वो मस्जिद की अपनी जगह है या ये राम जन्म भूमि है, यहाँ राम का मंदिर था, बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई है। मुल्क की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत है। वो अदालत अपने फैसले में क्या कहती है? उस फैसले में अदालत ने कहा है कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। खत्म हो गया। हमारा जो मुकदमा 50-70 साल से चल रहा था, हम उस मुकदमे के अंदर कामयाब हैं कि बाबर ने अपनी जगह मस्जिद बनाई है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। अलग बात है कि फैसला ये दे दिया गया कि लेकिन हम ये जगह हिंदुओं को देते हैं। ठीक है, आपने दे दी, हम अपने मुकदमे के अंदर कामयाब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हम अपने घर बैठ गए, हम खामोश हैं, हम नहीं कहते कुछ। लेकिन दुनिया ख़त्म तो नहीं है, हम ख़त्म हो जाएंगे। आगे आने वाला मुअर्रिख ये लिखेगा कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर किस तरीके पर बना है। हम नहीं बोलते, लेकिन क्या आने वाली दुनिया खामोश हो जाएगी? मौलानाओं से लेकर मोदी विरोधी नेताओं तक सब के सब अचानक फुल चार्ज नहीं हुए हैं। 24/7 हिंदू मुसलमान यूं ही नहीं कर रहे हैं। पता तो उन्हें भी है मोदी मुसलमानों के करीब जा रहे हैं, उन्हें अपने पाले में कर रहे हैं। 10 मार्च से मोदी का मुस्लिम मार्च शुरू होने वाला है, इसीलिए मोदी विरोधी खेमा पूरा का पूरा इकोसिस्टम
घबराया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।